उसी समय एक लॉटरी की दुकान का कर्मचारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा कि उसके पति ने करोड़ों की लॉटरी जीती है और उसे रात 12 बजे से पहले दुकान नंबर 444 पर जाकर उसे क्लेम करना है। कर्मचारी ने यह भी बताया कि टिकट 4 अप्रैल को खरीदा गया था। उसी दिन जब उसके पति का अंतिम संस्कार हुआ था, इसने उसके दिल में और भी शक पैदा कर दिया। उस रात दिल में अनिश्चितता लेकर महिला उस पते पर पहुंची जो कार्ड पर था, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने देखा कि वह जगह एक सुनसान कब्रिस्तान था। वह मुड़ी और देखा कि पास में जो सफाई कर्मी था वह भी गायब था। जब उसके पैर डर से कांप रहे थे, उसकी सबसे अच्छी दोस्त दौड़ती हुई आई। महिला ने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था और उसकी दोस्त को लगा कि यह शायद किसी की कोई गंदी शरारत है और वह किसी मति भ्रम का शिकार हो रही है। लेकिन महिला जोर देकर कहती रही कि उसका पति लौट आया है और उसने दोहराया कि उसकी बेटी ने क्या कहा था। उसकी दोस्त ने सुझाव दिया कि वे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लें। आधी रात को नींद में डूबी महिला ने महसूस किया कि कोई घर में आया है। वह अचानक जाग गई। वह जल्दी उठकर देखने गई, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह अपनी बेटी के कमरे में गई और देखा कि वह शांति से सो रही थी। फिर उसने अपने फोन में मॉनिटरिंग ऐप खोला और अपनी कमरे की परछाई में एक आकृति देखकर वह डर से कांप गई। डर उसके शरीर में दौड़ गया और उसका फोन हाथ से गिर गया। उसने पूछा कि वहां कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बुरी तरह डर गई। उसने फोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल किया। उसकी दोस्त जल्दी से आ गई। महिला को यकीन था कि वही उसका पति है जो लौटा है। उसकी दोस्त उसे उसके कमरे में ले गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। महिला इतनी घबराई हुई थी कि उसने पैरों से जोर जोर से ठक ठक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने साफ देखा था और वह आकृति ठीक उसके पति जैसी थी। उसने जोर देकर कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही। उसकी दोस्त ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने का सुझाव दिया और देखने पर उन्होंने पाया कि वीडियो में केवल एक ही व्यक्ति है और वह थी महिला। जैसा उसने कहा था, वहां और कोई नहीं था। महिला निराशा में रोने लगी और बार बार कहती रही कि उसने किसी को देखा था जो पर्दे के पास खड़ा था। उसकी दोस्त ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि उसे एक मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। उसी समय शोर से बेटी जाग गई और अपनी माँ को इतना परेशान देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी दोस्त ने जल्दी से बच्ची को शांत किया और वापस सुला दिया और महिला को शांत रहने को कहा। हताश महिला ने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में मदद की गुहार लगाई। दोस्त ने कहा कि वह उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएगी और पहले उसे कपड़े बदलने को कहा। लेकिन जब महिला अपने कमरे में गई तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके पति द्वारा दाह संस्कार में पहनी गई कमीज रहस्यमय तरीके से बिस्तर पर रखी हुई थी।